देखिए, आए दिन हमें कोई ना कोई कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आता है या पद संस्था का घोटाला सामने आता है। इसी शहर के अंदर हमने आदर्श घोटाला देखा, यशस्विनी देखा हमने, उसके बाद है तो अजंता अर्बन देखा। तो ऐसे बहुत सारे हर रोज। और अब जो है पिछले 2 साल से मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके चेयरमैन कौन है तो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग आमदार चैनसुख संचेती साहब है। तो इनके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर नहीं होती है, ना ये लोगों को पैसा देते हैं वापस, और ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए है। तो एफआईआर के लिए भी कोई इनके लिए आगे नहीं आता है, जबकि कानून ये कहता है कि कानून के हिसाब से कि अगर किसी ने शिकायत किसी पुलिस स्टेशन के अंदर करता है तो उस पुलिस स्टेशन की यह जिम्मेदारी है कि 7 दिन के अंदर वो एफआईआर रजिस्टर होना, और अगर रजिस्टर नहीं हो सक रही है तो जिसने भी वो कंप्लेंट दिया है उसको ये लिखित में बताना चाहिए कि एफआईआर इस वजह से नहीं रजिस्टर की जा रही है। और इसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने दिया है। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर पुलिस को ताकीद की गई, अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है तो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके। लेकिन ये लोगों को अंदर भी आने नहीं दिया जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके बेचारे देते हैं, 6 महीने 8 महीने पहले है तो लोगों ने जाके पुलिस स्टेशनों में दे के आए हुए हैं, सादी कार्रवाई तक शुरू नहीं की। तो आज ये जितने भी ठेवीदार है मलकापुर के, हम उनके साथ आज पुलिस कमिश्नर साहब के पास आए और उनसे ये अनुरोध किया, ये सब गरीब लोगों का पैसा इनको वापस मिलना चाहिए। इनके एफआईआर यहाँ क्यों नहीं रजिस्टर की जा रही है, हम ये सवाल कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि नहीं, वो आरबीआई का मामला है, वो कोऑपरेटिव बैंक का मामला है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का मामला है। देखिए, मेरी चीटिंग, इनकी चीटिंग जो है वो यहाँ के बैंक में हुई है, तो इनको ये अधिकार है कि उस बैंक के खिलाफ वो एफआईआर यहाँ पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन खैर, पुलिस ने अपने तौर के ऊपर जो भी समझाना था वो समझाया, और उन्होंने आखिर में हमसे ये अनुरोध किया कि मुझे आप कुछ दिनों का मौका दीजिए, मैं अपने लेटर हेड के ऊपर वहाँ पे मलकापुर बैंक को पत्र लिखता हूँ, वहाँ के सीपी को, एसपी को, आईजी से मैं बात करता हूँ कि ये मैटर के अंदर क्या हुआ है करके। उन्होंने हमसे वक्त मांगा, हमने भी उनको वक्त दिया, क्योंकि 2 साल से लोग इंतजार कर रहे थे, 4 दिन और देने में कोई हर्ज नहीं है, तो हमने उनको वक्त दिया। अब हम इसके बाद सभी ठेवीदारों से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाइए, और पुलिस स्टेशन में जाके आप ये कंप्लेन करिएगा कि मेरा इस बैंक के अंदर ये खाता नंबर था, मैंने इतने पैसे डिपॉजिट करवाया था, वो बैंक डूब चुकी है, मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर मैं एफआईआर रजिस्टर करना चाहता हूं। ये एक सादा सा एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन के अंदर दे दें। हम ये क्यों मांग रहे हैं कि कल ऐसे 100 ठेवीदारों ने ये कंप्लेन अगर दे दिए, तो अगर ललिता कुमारी जजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम 7 दिन इंतजार करेंगे कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है या नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ये पूरे एप्लीकेशंस लेके, और सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि ये वायलेशन है, ये पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस रजिस्टर होना चाहिए करके। तो ये मैटर अब हमने अपने पास लिए है। मैं उन तमाम नेताओं को इस शहर के, जो सिर्फ राजनीति के वक्त में इन लोगों के पास आते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इनका साथ दीजिएगा। मैं आपके पीछे खड़े रहने के लिए तैयार हूं, मैं सबसे आखिर में खड़े रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब ये लोग मजबूर है, जिंदगी भर की कमाई इनकी यहाँ पे लाके है तो फंस चुकी है, और इनको कहीं पर भी वो पैसा वापस मिलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो ये बेचारे करेंगे क्या करके इसमें। अगर पुलिस कमिश्नर की माने कि कंप्लेन हमारे को वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने करना चाहिए, कौन करने वाला है? जिसका मुखिया सरकार में बैठा हुआ है। कौन सा ऐसा अधिकारी है जो अपने मुखिया के खिलाफ कंप्लेन करने वाला है? तो अगर समझ लीजिए वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तो क्या हम इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दे कि तुम मर जाओ, तुम्हारा पैसा नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा है करके। और हमारे को तो साफ साफ ये कहना है कि पुलिस जब टाल मटोल करती है तो हमको भी समझ में आता है कि क्यों टाल मटोल की जा रही है करके। लेकिन थोड़ा बहुत कायदा मैंने भी पढ़ लिया हूँ, कायदे कानून मुझे भी अब समझ में आते हैं। अगर ये एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ना इलाज मजबूरन हमें उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ेगा कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अंदर खूब खूब धन्यवाद।